के बारे में बताते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे बहुत ही साधारण तरीके से, सरल भाषा में। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति चैप्टर का पूरा नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? यहां पर शब्द आता है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है त्रिकोण। इसमें त्रिकोण यानी कि 3 कोणों की माप। त्रिकोण में क्या लिखा हुआ है? 3 कोणों की माप। त्रिकोण मतलब 3 कोणों की माप। मिति का मतलब मापना, 3 कोणों को मापना। ऐसे लिख सकते हो 3 कोणों को मापना। त्रिकोणमिति का अर्थ हो जाएगा सीधी सी भाषा में, साधारण भाषा में। तो यहां पर त्रिकोणमिति को कैसे मापेंगे? एक वृक्ष के द्वारा हम भुजाओं को मापना बताएंगे कि भुजाएं किस तरीके से मापी जाती हैं। एक वृक्ष बनाया है, इस वृक्ष के द्वारा बताएंगे कि इसमें कौन सी भुजा किस तरह से आती है। ये वृक्ष जो है ये खड़ा हुआ है। वृक्ष कहां खड़ा होता है? क्षैतिज तल पर। वृक्ष कहां खड़ा होता है? क्षैतिज तल पर वृक्ष खड़ा होता है। क्षैतिज तल पर, या बोल सकते हो धरातल पर। और इसी को बोला जाता है आधार। कोई नाम दे सकते हो, इसी को क्या बोलते हैं? आधार। अब इस धरातल पर कोई एक व्यक्ति ऐसा है तो खड़ा हुआ है यहां पर इस तरीके से। कोई व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है। अब व्यक्ति जो खड़ा है वो एक पतंग को इस तरीके से उड़ा रहा है। यहाँ पर एक पतंग है और इस पतंग की डोर है जो इसके हाथ में है। पतंग की डोर जो है इस व्यक्ति के हाथ में है। इस तरीके से व्यक्ति के क्या है? हाथ में पतंग की डोर है। तो डोर को देखते हुए, डोर को देख रहा है इस पतंग के थ्रू, तो इस रेखा को नाम दे देते हैं दृष्टि रेखा। यानी कि वो जो है देख रहा है डोर से कि हमारी पतंग कहाँ हिली हुई है, कहां फंसी है। तो कहां देख रहा है? दृष्टि रेखा देख रहा है। दृष्टि रेखा को ही बोल देते हैं कर्ण रेखा। अब इसके विचार में, इसके मन में एक विचार आया कि इस पतंग को कैसे निकाला जाए। एक कूद के पहुंचा पेड़ की जड़ के पास। जड़ के पास जब पहुंचा है तो जब ये जड़ के पास जाता है तो इसने ऊपर की तरफ देखा कि पतंग मेरी यहां पर हिली हुई है। इस तरीके से, इस तरह से हिली हुई है, इस तरह से यहां पर फंसी हुई है। तो यहां पर एक कोण बन रहा है जिस कोण को कह देंगे समकोण। क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। अब एक चीज में देखिए कि ये यहां पर 3 रेखाएं जो बनी हैं उस रेखा से एक त्रिभुज बना है। 3 रेखाएं जो बनी है उस रेखा से एक त्रिभुज निकल आया है। त्रिभुज की आकृति निकल आई है। तो ये एक रेखा खींची है तो ये रेखा हो गई लंब रेखा। इसका पूरा नाम चाहो तो लंबवत बोल देते हैं इसको, लंबवत रेखा। तो इस तरह से एक जो है त्रिभुज निकल आया है। त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा त्रिभुज, इस तरीके से बाहर निकाल लिया इसको। ये रहा, फटाफट बाहर निकाला है। आ जाओ बाहर। तुमको अंदर क्यों फंसे हो? बाहर आ जाओ। त्रिभुज निकाल लिया है। इस त्रिभुज में ये कोण है समकोण 90 अंश का। इस भुजा का नाम निकाल लिया है लंब रेखा। इस रेखा को कहा जाता है आधार रेखा और इस रेखा को कहा जाता है कर्ण रेखा। अब इसमें कोई भी कोण नहीं माना है। इसमें से जो है बता सकते हो कि कौन से लंब रेखा है, कौन सी जो है। अगर ये कोण दिया होगा तो इसमें लंब बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा इस तरीके से। तो फिर इसमें एक प्रमेय आती है जिस प्रमेय का नाम होता है
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले इसे तुम्हें याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय, इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। कण कण पर का बना वर्ग, कण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा होती है। इसी से हम एक सूत्र प्राप्त करेंगे, बढ़िया सा सूत्र निकल के आएगा, मस्त वाला। कैसे? साफ साफ कह रहा है कण पर का बना वर्ग, तो कण बना दो वर्ग, बन गया वर्ग। कण के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, कण का वर्ग बन गया है। फिर बची कौन शेष दो भुजाएं? एक लंब बची है, दूसरी क्या बची है? आधार बची है। तो दोनों को कह रहा है वर्ग है, दोनों का वर्ग करना है, तो दो भुजाओं के वर्गों के, तो लंब का भी वर्ग धन योग माने क्या होता है? जोड़ना, धन आधार का भी वर्ग। फिर कह रहा है योग के बराबर भी होता है, तो बराबर भी लिख दो। इतना सिंपल भाषा में निकल आया है कि कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला निकल के आया है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है, नोट करते जाओ। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात कौन से हैं भैया? देखते हैं कौन कौन से अनुपात होते हैं। तो वैसे देखा जाए तीन कोणों की माप करनी है, शुद्ध भाषा में तीन ही कोण होते हैं। देखा जाए साइन कोस टेन, और इनसे ही जो है तीन कोण और उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कोसिक सेक कॉट। यानी कि टोटल मिला के सब कुछ, टोटल मिला के कोण जो बन जाते हैं वो 6 प्रकार के हो जाते हैं। अनुपात में क्या आएगा? अनुपात में क्या आएगा? यानी कि ये 6 प्रकार के कोण होंगे। यहां से लिख सकते हो 6 प्रकार के कोण होते हैं। नंबर 1 में क्या रहेगा? नंबर 1 में रहेगा साइन, SINE साइन। अभी हम पूरा नाम लिख रहे हैं इसका। नंबर 2 में होता है कोसाइन। नंबर 3 में होता है टेंजेंट। नंबर 3 में क्या होता है? टेंजेंट। फिर आगे इसके आते हैं, नंबर 4 में होता है कैटेंजेंट। फिर इसके बाद में आता है सेकेंड। इसके बाद में आता है कोसेकेंड। कोसेकेंड 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसका हिंदी में नाम होता है ज्या, इसको बेटा कहते हैं कोज्या। इसको कहा जाता है स्पर्श ज्या। इनके कोई हिंदी में नाम नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, हिंदी में जानकारी रखने की कोई आवश्यकता भी इसमें नहीं है। तो ये 6 प्रकार के तुम्हारे कोण हो गए हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कैटेंजेंट, और इसके बाद में होता है सेकेंड और होता है कोसेकेंड। ये 6 प्रकार के कोण हो जाते हैं, जिनके तुम्हारे हमने नाम दे दिए हैं। और इन 6 प्रकार से अनुपात निकल के आएंगे। जो 6 प्रकार के कोण है, ये सब लोगों ने इस चित्र को बना लिया होगा। 6 प्रकार के
6 प्रकार के जो कोण होते हैं इनसे अनुपात निकल के आएगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा उसका छोटा सा बढ़िया सा ट्रिक बताएंगे जिसको कहते हैं लाल बटी कक्का। याद रखना यहाँ पर लाल बटी कक्का जो होता है वो एक ट्रिक है, उस ट्रिक को तुम लोग याद रखोगे। क्या ट्रिक बताया हमने? लाल बटे कक्का। तो बड़ा बड़ा यहाँ लिख देते हैं लाल बटे कक्का, इससे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आएंगे। तो पहला जो यल बटे ए है वो साइन का होता है, दूसरा ए बटे के है वो कॉस का होता है, तीसरा यल बटे ए है वो किसका रहेगा बेटा? वो रहेगा टेन का। तो यहां पर इधर वाला नोट कर लीजिए सब लोग। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, ये पहला क्या बताया है साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, तीसरा क्या बताया है टेन। पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा करने पर नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाता है, ये नीचे से ऊपर कर जाएगा कोसेक हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। तो इसका मतलब ये उल्टा करने का मतलब क्या होगा? ये कक्का को ऊपर कर दो और लाल को नीचे कर दो फटाफट। कक्का ऊपर चले जाएंगे, लाल नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। अभी थीटा कोण कहां से आ गया? थीटा तो माना ही नहीं है, थीटा तो बहुत जरूरी है थीटा। चलिए एक त्रिभुज और बनाते हैं थीटा। हमने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज लिया हमने ए बी सी। ए बी सी में इस कोण को मान लिया है थीटा। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा, याद रखो जो कोण दिया उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और इस समकोण वाले सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। और ये नीचे बचा है बेचारा आधार, तो आधार ही रहेगा। तो इसी से हम जो है क्या करेंगे, इसी से अनुपात निकाले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर, उधर से देखिए आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। और तीसरा वाला बेटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा नंबर हो गया है। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कक्का को ऊपर कर दिया जाए और लाल को नीचे कर दिया जाए। तो कक्का को ऊपर कर देंगे तो लाल को नीचे कर देंगे, तो इनके मान निकल आएंगे। तो कहने का मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पे आएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और पांचवा नंबर जो आएगा किसका आएगा? सेक का आ जाएगा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और जो लास्ट बचा हुआ है कॉट थीटा बचा हुआ है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ये तुम्हारे छह प्रकार के जो है 6 प्रकार के अनुपातिक नियम हो जाते हैं। ये सब लोग नोट कर लीजिए। हाँ, एक बार और बता दें कि ये जो हमने लिखे हैं बड़े बड़े नाम को कैटेजेंट और सेकेंड और कोसेकेंड, इनका संक्षिप्त रूप परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि ये जो बड़े बड़े नाम दिए होंगे इनका संक्षिप्त रूप क्या होता है। कैटेजेंट का क्या होता है? कॉट होता है। और सेकेंड का क्या होता है? सेक होता है। और कोसेकेंड का क्या होता है? कोसिक होता है। संक्षिप्त रूप का मतलब इसका आधा भाग इसका कैटेजेंट का है कोट बाहर ले लीजिए। कोटेजेंट का जो कोटेजेंट का है कोट, इसको इतने को बाहर ले लीजिए, तो ये आधा इसका बाहर निकल आएगा। यही इसका संक्षिप्त रूप है इतना। और इसका क्या है? एसईसी सेक ले लीजिए। इसका क्या ले लीजिए? कोशिक इतना ले लीजिए। इसका ये संक्षिप्त रूप है। ये परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा आता है, याद रखना। ये बहुत बढ़िया जो है प्रश्न होता है, टेंजेंट में भी है, इसमें भी है। इसका संक्षिप्त रूप सबके पूछते जाते हैं। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? तो टेन हो जाएगा, जेंट को हटा दीजिए। कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोस होता है, आईएनई को हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये संक्षिप्त रूप इसका हो जाएगा। इसके बाद नोट कर लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हो गई है और ये अनुपातिक नियम हो गए हैं। इसका एक तुम्हें क्वेश्चन बताते हैं, कैसे आता है परीक्षा में, ये नोट हो गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है, ये क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करोति। भाई देखिए क्या करना है, क्या लिख दिया आपने? करोति लिख दिया, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है और तो cos A tan A का मान ज्ञात करना है। तुमको पाइथागोरस प्रमेय बता दिया हमने, यहां पर अनुपातिक नियम बता दिया है। इस विधि से हम क्या करते हैं? इस विधि से cos A और tan A के मान निकाल लेते हैं। चलिए, तो साइन थीटा बराबर 3/4, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या बनता है? त्रिभुज बनाया जाता है। त्रिभुज में कह रहा है कि tan A cos A sec नहीं cos A और tan A, तो A कोण कह रहा है कि A कोण कहाँ है? थीटा के पास, तो A कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। B कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। और C यहाँ पर रखेंगे। B कोण हमारा समकोण हो जाएगा, ये कोण थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने फटाफट ऐसे लिखो, लंब बटे कर्ण। तो लंब के सामने लंब की मान और कर्ण के सामने कर्ण का मान, तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 4। एक बात नोट रखो, क्या नोट रखो? कि लंब नहीं, कर्ण इज ग्रेटर देन, कर्ण इज ग्रेटर देन लंब के होता है। हमेशा याद रखो, जो कर्ण भुजा होती है लंब से बड़ी होती है, हमेशा बड़ी होती है। और कर्ण इज ग्रेटर देन आधार, यानी आधार से भी क्या होती है? बड़ी होती है। यानी सबसे बड़ी भुजा हमारी जो है कर्ण हो जाएगी और बाद में फिर आधार हो जाएगी, उसके बाद में लंब हो जाएगी। तो क्या करते हैं? तो साइन थीटा बराबर निकाल दिया हमने, ये थीटा जो लंब भुजा 3 हो गई और ये भुजा 4 हो गई है। तो इसके बाद में क्या करते हैं? आधार भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। हमें आधार चाहिए है, तो आधार चाहिए तो लंब का पक्षांतर कर देंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आधार स्क्वायर। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो चित्र के अनुसार रख देते हैं या इसके अनुसार रख देते हैं। कर्ण का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान है 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर। हमें आधार स्क्वायर चाहिए, 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। a बराबर √7, यानी कि इस भुजा का जो मान आया है तो √7 आया है। इस भुजा का जो मान आया है √7 आया है। अब देखो, अगर इसमें कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, कंपेयर करना चाहो कर सकते हो। क्या कि अगर लंब 3 दिया है, कर्ण कितना है? 4 है, तो यानी कि 4 ग्रेटर देन 3। √7 जो है, √7 4 से छोटा है, क्योंकि जो है 9 का वर्गमूल होता है 3,
तो 4 का तो वर्गमूल कम ही होगा, 7 का तो वर्गमूल कम ही होगा, तो ये भी जो है क्या है 4 इज ग्रेटर देन √7। यानी कहने का मतलब प्रूव करना चाहो कर सकते हो कि इनके इन दोनों भुजाओं से ये भुजा कैसी होती है, बड़ी होती है, ये वाली भुजा। तो आगे क्या आया है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, cos A की वैल्यू चाहिए। cos A बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार है √7 बटे कर्ण कितना हो जाएगा, बटे कर्ण हो जाएगा 4, निकल आया है। दूसरा है tan A, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण नहीं होता, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है 3 दिया है और आधार √7 दिया है, ये दोनों के मान निकल आए हैं, यही इसमें पूछा गया था। तो सभी लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय को याद रखो, ये आनुपातिक नियम याद रखो, इससे एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, याद रखना। चलिए आगे क्यों चलते हैं, एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 8A, क्या क्वेश्चन है ये सभी लोग नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पर, त्रिभुज ABC में कोण की समकोण है, AB बराबर 5 दे रखा है, BC बराबर 12 है, और कह रहा है sin A cos A tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A cos A tan A के मान जब निकालेंगे तो देखिए आगे क्या होता है, AB भुजा छोटी है तो ये 5 यहाँ रखी जाएगी, तो A ऊपर रख देते हैं कोण, और BC भुजा 12 है तो C यहाँ देते हैं, ये 12 हो जाएगा। अब जो कर्ण भुजा निकल के आएगी वो 13 निकल के आएगी, वो दोनों से बड़ी है, तो किससे निकाली है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाली है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण यानी लंब की जगह पे रखा जाएगा 5 प्लस आधार की जगह पे रखा जाएगा 12, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को ऐड करने पर कर्ण स्क्वायर बराबर 169 आएगा, और स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल में बदल जाएगा, वर्गमूल के अंदर 169 का जो वर्गमूल होता है, यानी कि 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। ये जो भुजा कर्ण निकल के आई है वो 13 आई है। इसमें पूछा गया था sin A cos A tan A का मान ज्ञात कीजिए, तो sin A cos A tan A का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे ट्रिक बढ़िया तुमको बताइए लाल बटे का, तो यल बटे के जो होता है साइन का होता है, यल 5 हो गया, के 13 हो गया, तो साइन का मान निकल के आया है 5 बटे 13, और cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार कितना दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है 13, तो ये 12 बटे 13 हो जाएगा। दूसरा tan है, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना दे रखा है 5 और आधार कितना दे रखा है 12। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरह से, तो नोट कर लीजिए।